लगातार मधुबनी से बहुत बड़ी अपडेट खबर सामने आ रही है कि बता दें कि मधुबनी पुलिस अब एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मधुबनी पुलिस की ये एक्टिव मोड होना हमें कहीं ना कहीं मीडिया का दबाव कहिए या जनता का जन आक्रोश कहिए। मधुबनी में जिस हिसाब से क्राइम बढ़ती जा रही थी उस क्राइम को लेकर के मधुबनी पुलिस अब पूरी एक्टिव मोड में है और लगातार कई ऐसे घटनाओं का उद्भेदन कर रहे हैं, कई ऐसे छापेमारी किया जा रहा है जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े क्राइमर सामने आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसी क्रम में मधुबनी के जयनगर प्रखंड अंतर्गत दुल्लीपट्टी गांव के मुखिया रूपम कुमारी के पति वीरेंद्र यादव भी बहुत बड़े दारू के माफिया कहलाने वाले सिद्ध हो गए हैं। आपको बता दें कि दारू का छापेमारी किया गया और वीरेंद्र यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी क्रम में जनसुराज के कई ऐसे नेता भी सामने आ रहे हैं, कई जनसुराजी नेता का नकाब उतर रहे हैं और उनकी असलियत सामने आ रही है। आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का दावा था कि हम ऐसे नेताओं को अपने शामिल किए हैं जो नेता स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन एक और सीधी उल्टी होते हुए दिख रही है। बहुत सारे नेताओं का पर्दाफाश होना भी जरूरी है, बहुत सारे नेताओं का भी पर्दाफाश होना बाकी भी है। मैं आपको बता दूं कि अबुल इमाम जो जाली नोट के बहुत बड़े जाली नोट के सरगना कह सकते, जाली नोट के छापेमारी करती थी, जाली नोट छापते थे, अबुल इनाम की भी गिरफ्तारी हुई है। अबुल इनाम पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगाने में भी उनका साथ दिया है। साथ ही वीरेंद्र यादव भी कहीं ना कहीं जनसुराज के ही नेता थे। रूपम कुमारी ने खजौली विधानसभा से चुनाव भी लड़ी थी और आज वीरेंद्र यादव पर भी दारू माफिया का टैग लग गया है। आपका क्या कहना, आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। और कई सारे ऐसे नेता भी लिस्ट में जारी हो गए, लिस्ट में सूची में शामिल हो गए हैं जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगने वाले हैं। कोई जमीन माफिया है, तो कोई दारू माफिया है, तो कोई जाली नोट के माफिया है, तो कोई क्राइमर है, कोई बहुत सारे गन सेलर भी है। अब धीरे धीरे उनकी भी खोजबीन शुरू हो चुकी है। मधुबनी पुलिस लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। आप मधुबनी पुलिस के लिए कितना रेटिंग देंगे, हमारे वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए मद्य निषेध विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे कुछ बातचीत करके उनकी बातों को सुनते हैं। बहुत बड़ा सर्वे हुआ है, शराब कारोबारी पकड़ा है, क्या मामला है पूरा कृपया बताने दीजिए। हाँ, ये गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जयनगर से दुल्लीपट्टी साइड से बस शराब की बड़ी खेप शहर की ओर आने वाली है, विदेशी शराब की। सूचना के सत्यापन के उपरांत अलग अलग टीम गठित कर ये कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। कार्रवाई के क्रम में थाना कलुआही अंतर्गत मंगा टोल बेलाही मुख्य सड़क पर एक चिन्हित कार को आते हुए देखा गया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसने और तेज भगाने का प्रयास किया। पुनः टीम के द्वारा खदेड़ कर उसके अपने कब्जे में रोक लिया गया। कार्रवाई के क्रम में कार से लगभग 14 कार्टून में 120.960 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई। पुनः और घटनास्थल से एक अभियुक्त रामचंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। अभियुक्त के निशानदेही पर पुनः दुल्लीपट्टी में भी छापेमारी की गई, वहां से भी एक अभियुक्त वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है। तमाम कार्रवाई कर आवश्यक अनुसंधान की जा रही है। इसमें संलिप्त लोगों की अनुसंधान जारी है। अनुसंधानों उपरांत जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर। सर कितना लीटर शराब बरामद हुआ है? 120.960 लीटर। सर एक वाहन का भी नाम आपने? वाहन में हाँ, एक कार हमने बताया आपको, उजले रंग का कार है जिसमें ये शराब लदी हुई थी। धन्यवाद।